हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8वीं में आज हम विज्ञान विषय में पाठ 10 किशोर अवस्था की ओर। इससे पहले हमने सभी अध्यायों को हल कर रखा है। आप कोई सी वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर किशोर अवस्था की ओर, तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है हमारा। इस पैराग्राफ को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है हमें, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसे किशोर अवस्था किसे कहते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? किशोर अवस्था किसे कहते हैं? तो जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाती है। तो यहाँ पर जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं तो उसे हम, जिसमें जनन परिपक्वता आती है, जो जननांग है उनका विकास होता है, उसे किशोर अवस्था कहते हैं। किशोर अवस्था की आयु अवधि क्या होती है? तो यहाँ पर किशोर अवस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 तथा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। अब किशोरों को कहते हैं, तो देखिए किशोरों को टीनेजर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर किशोरों को टीनेजर्स कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किशोर अवस्था में लड़कों में होने वाले कोई दो परिवर्तन लिखना है हमें। तो लड़कों की जो आवाज़ होती है वो भारी हो जाती है जब किशोर अवस्था में होते हैं। इनकी विकास होकर, क्योंकि जो कंठमणि होती है, स्वर यंत्र होता है, वो बड़ा हो जाता है, इसकी वजह से आवाज़ भारी हो जाती है और शरीर की लंबाई में एकाएक वृद्धि होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है? तो स्रावित पदार्थ का नाम हो जाएगा हार्मोन्स। हार्मोन, ये उत्तर होगा हमारा। लेकिन हम इसमें लिख भी सकते हैं, पुरुष में टेस्टोस्टेरोन तथा महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन्स उपलब्ध जो स्त्रावित होता है। तो यहाँ पर जो अंतःस्रावी द्वारा इस पदार्थ का नाम है वो क्या हो जाएगा? हार्मोन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न तीसरा दिया हुआ है कि एड्स नामक रोग किस वायरस के द्वारा होता है? तो एड्स जो होता है उस वायरस का नाम है एड्स नामक रोग HIV नामक खतरनाक विषाणु से होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर चौथा, नर और मादा जनन हार्मोनों के नाम लिखिए। तो नर जो हार्मोन होता है, अभी हमने देखा था टेस्टोस्टेरोन, और मादा हार्मोन होता है वो होता है एस्ट्रोजन है। प्रश्न नंबर पाँचवा देखिए, पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है और हमारे शरीर में कहाँ रहती है? तो पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावित ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर छठा, प्रश्न नंबर छठा है कि बूझो एक बार अपनी बुआ के यहाँ गया जो कि डॉक्टर है। उसने बूझा के एक क्लिनिक में एक लड़के को देखा था जिसका गला बहुत फूला हुआ एवं उभरा हुआ था। क्या आप बता सकते हैं कि वह लड़का किस व्याधि से ग्रसित है और इसका क्या कारण है? तो यह जो गले की जो रोग होता है वो थायराइड ग्रंथि के कारण होता है, उसे गाइटर रोग कहा जाता है। वह गाइटर नामक व्याधि से ग्रस्त है, जो थायराइड ग्रंथि का रोग है, जिसमें थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर रही है, जिसकी वजह से गाइटर नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किशोर अवस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर सातवां है कि किशोर अवस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट करना है। तो किशोर अवस्था में व्यक्तिगत सफाई का विशेष महत्व है, क्योंकि श्वेत ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण, यानी कि श्वेत यानी पसीना के कारण शरीर से गंध आने लगती है। इस उम्र में किशोर अवस्था में शरीर से पसीना ज़्यादा आता है और शरीर में गंध आने लगती है, इसलिए स्नान करते समय सभी अंगों को अच्छी तरह से धोना चाहिए ताकि संक्रमण का खतरा ना हो। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आठवां देखिए, निम्न सारणी में अंतःस्रावित ग्रंथियों में उत्पादित होने वाले हार्मोन का नाम लिखिए। यहाँ पर अंतःस्रावित ग्रंथियाँ दी हुई है, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। इनके हार्मोन्स के नाम लिखना है हमें। तो पीयूष ग्रंथि जो होती है वो वृद्धि हार्मोन निकालती है, स्रावित करती है। अग्नाशय जो होता है वो इंसुलिन, यानी कि हमारे पाचन क्रिया से संबंधित है, इंसुलिन। एड्रिनल ग्रंथि एड्रिनेलिन हार्मोन, और थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9, किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। तो देखिए किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची इस प्रकार है। यहाँ पर पहला देखिए, किशोर अवस्था में शरीर की लंबाई में वृद्धि होती है। सबसे पहला जो है मेन इसमें
किशोर अवस्था में प्रवेश करते ही शरीर की एकाएक वृद्धि होने लगती है। किशोर अवस्था में शारीरिक आकृति में परिवर्तन होता है, जो शरीर है वो सुडौल होने लगता है, पुष्ट हो जाता है। किशोर अवस्था में स्वर में परिवर्तन होता है, क्योंकि जो कंठमणि होती है यानी कि स्वर यंत्र होता है वो बड़ा हो जाता है, इसकी वजह से स्वर में परिवर्तन होता है, जिससे लड़कों को स्वर यंत्र बड़ा हो जाता है। स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि और जनन अंगों का विकास, इस प्रकार किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन होंगे। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों एवं लड़कियों की अनुमानित लंबाई के आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़के एवं लड़कियों दोनों की लंबाई एवं आयु को प्रदर्शित करते हुए एक ग्राफ कागज पर खींचिए। तो यहाँ पर देखिए हमें एक ग्राफ बनाना है जिसमें आयु दे रखी है 0, यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ समान रहती है 53 सेंटीमीटर, लंबाई सेंटीमीटर में है। 4 वर्ष में 96 हो जाएगा, लड़कियाँ 92। 8 वर्ष में 114 हो जाएगी लड़कियों की लंबाई और लड़कों की लंबाई 110। अब यहाँ से देखिए लड़कियों की लंबाई कम होती जा रही है। 12 वर्ष में लड़के जो है 129 और लड़कियाँ 133, यानी कि लड़कियों की संख्या अब जो ऊंचाई है वो बढ़ रही है। 16 वर्ष तो 150, 150 और 20 वर्ष में 173 और 165। तो आइए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। देखिए सबसे पहले हमें ये ग्राफ बनाना है यहाँ पर, जिसमें नीचे वर्ष रहेंगे 0, 4, 8, 12, 16 और 20 और ऊर्ध्वाधर जो रहेगी वो लंबाई रहेगी सेंटीमीटर में। लड़के जो रहेंगे उसे हम नीले से दर्शाया गया है और लड़कियों को पिंक कलर से यानी कि गुलाबी रंग से दर्शाया गया है। तो इस प्रकार इनका जो क्रम है, जो ऊंचाई है बढ़ने की उम्र के हिसाब से यानी कि वर्ष में दी हुई है। तो इस प्रकार ग्राफ बनाएंगे और प्रश्नों के उत्तर देंगे हम। इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो इस ग्राफ से यह निष्कर्ष निकलता है कि शुरुआत में लड़कों की अपेक्षा लड़कियां तेजी से वृद्धि करती है, यानी कि जो लड़कियां होती है वो 11 वर्ष तक की आयु में अपनी लंबाई का 88% प्राप्त कर लेती है। किस आयु वर्ग में लड़के लड़कियों की लंबाई समान है? तो 16 वर्ष की आयु में 150 और 150 सेंटीमीटर है दोनों की आयु, तो यहाँ पर 16 वर्ष हो जाएगा। किस आयु वर्ग में लड़के तथा लड़कियों की लंबाई में अधिक अंतर है? तो सबसे ज़्यादा जो अंतर है वो कौन से आयु वर्ग में है? 20 वर्ष, क्योंकि वहाँ पर लड़के की लंबाई 173 सेंटीमीटर है और लड़कियों की लंबाई 165 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 10वां देखिए, यहाँ पर मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावित ग्रंथियों की स्थिति को दर्शाता हुआ नामांकित चित्र बनाना है। तो देखिए यहाँ पर ये चित्र है, इस प्रकार हमें चित्र बनाना है। और सबसे ऊपर देखिए मस्तिष्क, मस्तिष्क में जो पाई जाती है उस ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। ये जो होती है वृद्धि हार्मोन्स स्रावित करती है। फिर देखिए गले में होती है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो होती है वो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। अगर इसका स्राव बंद हो जाए तो गले में गाइटर नामक रोग हो जाता है। फिर देखिए हमारे डायफ्राम में एड्रिनल ग्रंथि और अग्नाशय पाई जाती है। इसी प्रकार नीचे देखिए स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति और यहाँ पर वृषण। तो इस प्रकार हमें एक मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति का दर्शाता हुआ चित्र बनाना है। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा है कि संतति के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को सचित्र समझाइए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है चित्र में, शुक्राणु का जब अंडाणु से निषेचन होता है तो उसे युग्मनज बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए पुरुषों में जो दो नर में जो होते हैं, दो जो गुणसूत्र होते हैं एक्स और वाई, यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, उसमें 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं, वो होते हैं एक्स और वाई। और जो मादा होती है उसमें होते हैं 2, यानी कि उसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र, उसमें एक से एक्स गुणसूत्र होंगे जो लिंग निर्धारण करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जब पुरुष का शुक्राणु एक्स से युग्मज होगा तो इससे प्राप्त जो संतति होगी वो क्या होगा? लड़का। और इसी प्रकार देखिए एक्स का अगर एक्स से युग्मज होगा तो प्राप्त संतति लड़की होगी। तो इस प्रकार यहाँ पर हमें लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को सचित्र समझना है। तो आइए नीचे हम इसके बारे में लिखें। देखिए सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र लिंग सूत्र है जिन्हें एक्स एवं वाई कहते हैं। स्त्री में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो वह मादा शिशु में विकसित होगा, यानी मादा शिशु यानी कि लड़की शिशु में विकसित होगा। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाला शुक्राणु में वाई गुणसूत्र है तो युग्मनज नर शिशु विकसित होगा। आइए अंतिम प्रश्न नंबर 11वां देखते हैं। प्रश्न 11वां दिया हुआ कि किशोर अवस्था में तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर का आहार नियोजन किस प्रकार का होना चाहिए?
तो देखिए, किशोर अवस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है, अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानीपूर्वक करना चाहिए। किशोरों को संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार का अर्थ है भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश हो। यानी कि संतुलित आहार किसे कहेंगे? जिसमें प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट से भी हो, वसा भी हो, प्रोटीन भी हो और खनिज सभी हो, वो उसे कहेंगे हम संतुलित आहार। किसी भी की मात्रा ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए। लौह तत्व रक्त का निर्माण करता है तथा लौह प्रचुर खाद्य जैसे कि पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि किशोरों के लिए अच्छे खाद्य है। तो इस प्रकार किशोरों को तीव्र वृद्धि और विकास की अवस्था के लिए संतुलित आहार लेना आवश्यक है। इसे हम आहार नियोजन कहेंगे। तो देखिए, आज की वीडियो में हमने जो हमारा अध्याय था 10 किशोर अवस्था की ओर का संपूर्ण हल किया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।